सॉरी मेडिकल के लिए। सर मेडिकल के लिए देखिए मैंने ये कहा था कि उन्होंने हमको टोकन दिया था, उस टोकन में स्टैंप लगा था, वो दिखाना पड़ता था। हम लोग 4 बजे एंट्री बोली गई। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा? देखिए ये हो गया। फिर अगर आपके पास देखिए नॉर्मली जो मांगा जाता है एडमिट कार्ड रहता है फर्स्ट, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा तो आप दे सकते हैं। आय नहीं जय हिंद, नमस्कार दोस्तों अग्निवीर का फिजिकल चल रहा है, आप सब कुछ क्वालिफाइड हैं? जी सर। देखिए ये लड़का अंदर से आ गया है, जो कि आप लोगों को बता दें, फिजिकल, दौड़, हाइट, वेट, चेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्लस में मेडिकल, ये लड़का क्वालिफाइड हो गया है। आइए इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। और जितने भी लड़के किसी भी एआरओ में आपका फिजिकल है अभी सेकेंड फेज में, इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और समझ जाइएगा कि कैसे कैसे भर्ती हो रही है, क्या क्या चेक हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। पहले पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद समझते हैं। दोस्त आपका नाम? सर मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। जिला? सर जिला मैं गाजीपुर से, मतलब गाजीपुर का निवासी हूँ। और सर अगर आप बात करें अग्निवीर रैली की, तो सर मैन्युअली बताएं तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस किया गया इन्होंने एआरओ बनारस ने। सर पहले तो उन्होंने हमारा सब, अगर रिटर्न की बात करें तो मिनिमम रिटर्न बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया गया था क्वेश्चन का। मिनिमम अगर आप 33 क्वेश्चन भी कर देते हैं आपको पासिंग नंबर मिल जाएगा। पासिंग होने के लिए आप 33 क्वेश्चन करेंगे, आपको पासिंग नंबर मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने कम से कम 3 महीना लिया हमें फिजिकल बुलाने के लिए। फिजिकल बुलाने के कम से कम 15 से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया था हमारा। सर मैं तो 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था, तो मिनिमम ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, रनिंग बन जाएगी। भरम था रनिंग के लिए, श्योर थे कि हो जाएगा। हाँ, ये इसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद वो तो भगवान की दुआ हो गया। हाँ, तो सर जब फिजिकल हुआ तो मतलब हमारा 8 तारीख को टाइम दिया गया था, सुबह 2:30 बजे, ठीक। तो हम 2:30 बजे का टाइमिंग दिया था। बल्कि यहाँ पे एक जगह बनाई गई थी वहाँ पे बच्चों को रहने के लिए, क्योंकि रात के टाइम है, यहाँ पे कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ बच्चे रह सकें, तो उन्होंने एक जगह बनाई थी हमारे लिए। यानी वाराणसी एआरओ में जितने भी लड़के आ रहे हैं, सेंटर गेट के ठीक सामने, गेट के सामने आप लोगों को एक पंडाल बनाया गया है। आपको कहीं नहीं जगह मिला है तो उस पंडाल में आप जाके रह सकते हैं, खुले से बेटर है वो पंडाल। अच्छा, और आगे की प्रक्रिया? जी आगे की प्रक्रिया हुई थी, हमें एंट्री पर एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, केवल बस इतना मांगा गया था हमसे। फिर हम डायरेक्ट ग्राउंड में पहुंचे। उन्होंने हमारा मतलब ग्रुपिंग की, कम से कम एक ग्रुप में 100 बच्चे। तो हमारे ट्रेड्समैन में आए थे कम से कम 450 बच्चे, और क्लर्क में आए थे कम से कम 300 बच्चे। इतने बच्चे आए हुए थे। सर पहले अगर रनिंग की बात करें तो पहले ग्रुप की जो टाइमिंग दी गई थी, सर टाइमिंग का कोई मतलब मैं बता सकता हूँ, मैं रियलिटी बताऊंगा, टाइम में थोड़ा बहुत कटौती थी। 6:15 नहीं दिया गया, सीधी बात है। अच्छा, ये कैसे लगा आपको? कैसे लगा कि नहीं दिया गया? क्योंकि मैं 5वें ग्रुप में दौड़ा था, मेरे से आगे वाले 4 ग्रुप का टाइम मैं नोट कर रहा था, मेरे पास घड़ी थी। मैंने वॉच टाइम ऑन किया, जैसे रनिंग स्टार्ट होती है मैं वॉच टाइम ऑन कर देता था। पहले राउंड का मैंने देखा मिनिमम 6 मिनट दिया गया, 6 मिनट के अंदर पूरा 4 राउंड मतलब उन्होंने ले लिया। हाँ, बंद कर दिया, रस्सा खींच दिया। बिल्कुल रस्सा खींच दिया। फिर जैसे पता है 5 मतलब क्या हुआ था कि फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने ना बच्चे 6 मिनट दिया उन्होंने टाइम, बच्चे 80 बच्चे पास हो गए, 100 बच्चे में से 80 बच्चे पास हो गए। अब पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने सेकंड ग्रुप स्टार्ट किया 5:45, मैंने टाइम नोट किया 5:45। उसके बाद धीरे धीरे उनका टाइम 5:45 से 6 मिनट के बीच में रहा, इतना ही रहा हमारा। यानी आपके बताए अनुसार, यानी देखा गया है फर्स्ट ग्रुप में 80 लड़के पहुंच गए। 80 लड़के। इस हिसाब से उन्होंने भी ये सोचा कि अगर ऐसे ही टाइम दिया जाता रहेगा तो सारे लड़के क्वालिफाइड होते जाएंगे, इसलिए लग रहा है कि टाइम को थोड़ा सा कम कर दिया गया कि ताकि मीडियम में बच्चों को पकड़ा जाए, ताकि फाइनल तक ज्यादा लड़के ना रहें। अच्छा, ग्राउंड कैसा था और कितने लड़के पकड़े जाए? सर ग्राउंड का बताऊं तो सर मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने ग्राउंड को ऐसा क्यों किया था। पहले उन्होंने एक चक्कर ग्राउंड को दौड़ाया, फिर उन्होंने दूसरा चक्कर स्टार्ट करते हमको रोड पर भेज दिया। रोड को क्रॉस करते करते वो अंदर साइड गए और एक तीसरा राउंड में ग्राउंड का लगाया। तो हमने सर से पूछा कि सर ऐसा क्यों है, मतलब ग्राउंड अगर 400 मीटर का है तो हम उसके 4 चक्कर लगा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया पूछे थे आप? हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा उसकी मेजरमेंट अलग है, मतलब वो 400 मीटर नहीं है, उसकी मेजरमेंट अलग है। तो हमने उसको रोड से मेजर किया है 1600 मीटर, ताकि आप रोड कवर करके आए और 1600 मीटर वहाँ पे फिनिशिंग में कवर करें आप। सर तो अब हम कह नहीं सकते कि 16 से ही था कि उससे ज्यादा था। आपको उन्होंने ये जवाब दिया था बिल्कुल कि वो 1600 मीटर उनको नहीं लगा है, लेकिन आपके हिसाब से और हमारे हिसाब से जो लड़के देख रहे हैं, ऐसा अगर वैसी दिक्कत होती तो उसको 4 के बजाय 5 भगा दिए होते अगर 1600 नहीं हो रहा था। लेकिन वो बात नहीं थी जो बताए हैं, हमारे हिसाब से वो बात नहीं है दोस्तों यहाँ पे। और
कितने आपके बैच में पकड़े गए? सर देखिए, हम लोग का बैच मतलब 450 बच्चे थे ट्रेड्समैन में। आपका बैच 100 का बैच बना हुआ, उसमें उसमें हमारा 50 का बैच बना था, क्योंकि स्टार्टिंग के चार राउंड 4 ग्रुप थे, 100 चले गए, आखिरी के 50 बच्चे बचे हम लोग थे उसमें। तो 5th ग्राउंड में मैं दौड़ा था, केवल 50 लोग थे जिसमें से 22 लड़के पास हुए और उतने फेल हो गए थे सर। तो मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस बताएं तो सर, जैसे जैसे टाइम वो कम होते जा रहा था, बहुत से बच्चे छटते जा रहे थे। ये बात है। हाँ। अच्छा, एक और बात भाई, आपने बहुत बढ़िया यहाँ तक बताया है। ये आप बता दीजिए कि जो लड़के आ रहे हैं दौड़ को लेकर कैसे दौड़े कि पास हो जाए? आप देखे हैं वहाँ के हाल, और लड़कों के भी देखे होंगे कि शुरू में तेज दौड़ रहे हैं कि कितना और ग्राउंड को लेकर कैसे बताना चाहेंगे कि आप कैसे दौड़े कैसे नहीं आपके हिसाब से? सर मैं बताऊं तो देखिए, मैंने खुद तैयारी की है 3 महीना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। अगर आपके पास स्टेमिना है तो आप 4 राउंड आराम से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक पेस बनानी पड़ती है, उस पेस को मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में धीरे भी दौड़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड राउंड से पेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए, पेस बनाकर चौथे राउंड तक कंप्लीट कर लेंगे। बट ये होता है कुछ बच्चे फ्रेशनर्स होते हैं, सोचते हैं पहले राउंड मार देंगे, दूसरा राउंड धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन नहीं, तीसरे राउंड तक उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, चौथे राउंड तक वो छोड़ देते हैं। दोस्त, आप लोगों ने देखा ये भाई आप लोगों को रनिंग को लेकर और यहाँ का रनिंग के लिए ग्राउंड को लेकर पूरी बारीकी से बता दिया। आप दौड़ के बाद की प्रक्रिया आप लोगों की क्या हो रही? सर देखिए, जब हम लोग का सिलेक्शन हो गया तो मैं आया था 3rd ग्रुप में, ठीक है, मैं 3rd ग्रुप तक आ गया था, क्योंकि हमको टाइम 5:45 तक मैंने टाइम नोट किया था, 5:45 तक दिया, क्लोज, एवरीथिंग क्लोज। उसके बाद हमको क्या हुआ, उन्होंने हमारा आधार कार्ड मतलब एडमिट कार्ड लिया, उसका रजिस्ट्रेशन किया, फिर से हुआ है? काफी बायोमेट्रिक्स हुई हमारी, मतलब सब आई वाई जितना कवर करना था उन्होंने कर दिया। उसके जस्ट बाद हमारा हुआ 9 फीट गड्ढा जो होता है, 9 फीट गड्ढा कूदा गया सिक्सैक, उस पे। एक सेकंड, ये दोनों हो गया? हाँ, ये दोनों। इसमें लड़के छटे नहीं हैं? नहीं, इसमें नॉर्मली नहीं, कोई नहीं छटा। कोई नहीं छटा। अच्छा सर, गड्ढे में कोई गिरा था कि आपके सामने? हाँ, बच्चे गिरे थे उसमें टाइम दे रहे हैं? नहीं, 1-2 अटेम्प्ट और दे रहे हैं। यानी एक बार जो लड़का गड्ढे में गिर जा रहा है उसको फिर से दोबारा बिल्कुल दिया जा रहा है। हाँ। अच्छा, उसके बाद उसके जस्ट बाद हुआ था बीम, इसमें मतलब कि बच्चों को मिनिमम बताया 6 मारना पड़ता है, जो अगर जो जीडी का है उसको 6 मारना पड़ता है, जो टेक्निकल ट्रेड्समैन होते हैं उनको भी मतलब 6 मिनिमम मार देंगे, पास हो जाएंगे। वो तो पासिंग नंबर उनको काउंट नहीं होना है, और जिसको नंबर काउंट होना है उसको 10 मारना है। मैं मैक्सिमम 10 मारना है, क्योंकि वो 40 नंबर होता है, सीधा मेरिट लिस्ट में आएगा सीधा नाम, वो अपना नंबर के लिए मारेगा। बिल्कुल। अच्छा, और ये बात बताइए, क्योंकि बीम भी एक ये भर्ती के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसमें नंबर मिलना है। बिल्कुल मिलना है, तो बीम अगर जो लड़का सही से मार दिया 10 तो उसको आगे चल के फायदा देगा। अगर 10 में 10 कर रहा है, जो 9 कर देगा उसको आगे चल के फाइनल मेरिट में ना आने की संभावना रहेगी, नंबर कम हो जाएगा। तो बीम को लेकर कैसे बीम मारवाया जा रहा है, और अधिकतर कितने लड़के बीम मार रहे हैं, क्योंकि फाइनल में ये देखा जाएगा, नंबर आपका कम हो जाएगा, फाइनल नंबर पे फिजिकल का प्लस रिटेन का नंबर देखा जाएगा। तो बीम कितना लड़के ज्यादा 10 मार रहे थे एवरेज में, कितना लड़के 10 में 10 मार रहे थे? 10 मान देखिए, अगर 100 का ग्रुप था, मैक्सिमम बच्चे 50 से 40 तक पास हो पाए थे सेकंड ग्रुप के बाद, ठीक है। तो मतलब बहुत बच्चों के पास मतलब कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जो 10 मार सकें, क्योंकि वो इनफैक्ट क्लर्क आए थे और ट्रेड्समैन के बच्चे आए थे, जीडी वाले थे नहीं, क्योंकि जीडी को मैक्सिमम मेरिट लिस्ट में आना है तो उनको 10 मारना ही पड़ता है। तो ट्रेड्समैन मतलब बच्चों ने मिनिमम 8 मारा, और मेरा खुद अटेम्प्ट था, मैंने 10 मारा था। 10 मार दिए? हाँ, हमने 10 कर दिया था। देखिए, बीम का ये लॉजिक है ना, अगर आपकी कोर स्ट्रेंथ पावरफुल है और बैक पावरफुल है, आप कर लेंगे, फुल आराम से बात। और एक बात, बीम कैसा था, गोल वाला था कि पटरा वाला? देखिए, आर्मी का रूल होता है पटरा पे किया जाता है, क्योंकि उस पर ग्रिप बनती है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा छिला रहता है ताकि उंगलियां पकड़ा जा सके, वो होता है। ऐसा ही था यार? ऐसे ही था। अच्छा, इसके बाद की प्रक्रिया क्या हुई है? सर, हमारा बीम हो गया, उसके बाद उन्होंने हमको ना PFT पे बना दिया, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो हो गया। फिर PMT पे, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उन्होंने मेरी हाइट, वेट, चेस्ट सब नापा, ठीक है। वो सब नापने के बाद जस्ट उन्होंने कहा कि अब आप डॉक्यूमेंट। हाँ, ये तीनों नापने की प्रक्रिया को हमको एक बार बता दीजिए शॉर्ट में, थोड़ा बिल्कुल। क्योंकि ये भी मायने रख रहा है ना, इसमें भी लड़के डिस्क्वालीफाइड हो रहे होंगे, आप देखे होंगे, क्योंकि हाइट कम रहा होगा तो उसको भी बाहर कर। तो हाइट कितना नापा जा रहा है, कैसे हाइट नापा जा रहा है, चेस्ट कितना नापा जा रहा है, ये सब थोड़ा पता। देखिए, ट्रेड्समैन के लिए मिनिमम हाइट की थी 169, बट आप जानते हैं आर्मी का रूल होता है, अगर 170 का क्राइटेरिया लेके चलते हैं, लेकिन 169 वाले बच्चों को भी रखा गया था,
यहाँ पे यहाँ पे रखा गया था। मैंने खुद मेजर किया, मतलब मैंने देखा, उन्होंने कहा था 169 पे बच्चों को ले रहे थे, उससे जस्ट 1 सेंटीमीटर भी छोटा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्वालिफाइड कर रहा है। हाँ अच्छा, एवरेज क्या देख कितना लड़के छट रहे थे, जैसे 100 में आप लोगों के बैच में कितने लड़के? चलिए मैं आपको बताता हूँ, मतलब आज ही हम लोग छूटे हैं, हम लोग का फिजिकल मेडिकल हो गया, तो हम लोग 140 बच्चे हैं पूरे 800 बच्चों में से, 800 बच्चे। 140 केवल। और चेस्ट, बहुत सारे लड़के देखिए चेस्ट में कई लड़कों का चेस्ट कम होता है, ज्यादा होता है, तो चेस्ट पूछ रहे हैं निप्पल से नाप रहे हैं कि नीचे से चेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे देखिए आर्मी पहले से वो उसका नापने का मेजरमेंट वो निप्पल के नीचे से नापता है, और मिनिमम 77 चाहिए। Minimum किसी चाहिए। वो कैटेगरी नहीं देखता ना, ओबीसी ना कैटेगरी, कोई एसटी से नहीं, उसके 77 मिनिमम चाहिए। उतना 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, उतना। हैं? 77 सेंटीमीटर नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद की डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया हुई? हाँ, इसके बाद उन्होंने हमको, मतलब देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एफिडेविट बनवा के जाते हैं तो एफिडेविट मत बनवाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर एफिडेविट बनवा के देते हैं आपको। यानी दोस्तों, वाराणसी एआरओ में जितने भी लड़के, खास बस वाराणसी एआरओ के लिए कहा जा रहा है, जितने भी लड़के आ रहे हैं तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे एफिडेविट अंदर ही बनाया जा रहा है, ना कि बाहर का कोई बनवा के लेके आए चाहे ना लेके आए, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा है। बिल्कुल, ये यूजलेस हो जा रहा है ना। Useless हो जा रहा है। बल्कि हम जो ऑफिसर्स हैं, मैंने खुद से उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि देखिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी यहाँ बना कर दे रहे हैं, तो जो बच्चे बना के लाए थे यानी देख लीजिए, ये लड़का बताया है, बाकी ये लड़का सही बताया है कि अंदर बन रहा है। तो आप लोग इतना करिएगा कि आप लोग ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं भी अभी तक नहीं बनवाए तो उसको मत बनवाइएगा इस एआरओ में, बिल्कुल। ठीक? आज जो बनवा लिया है वो लेके आएगा तो कोई वो नहीं है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा? देखिए ये हो गया। फिर अगर आपके पास देखिए नॉर्मली जो मांगा जाता है एडमिट कार्ड रहता है फर्स्ट, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड होगा तो आप दे सकते हैं। आय नहीं, जाति, निवास, उसका 10th 12th, उसके बाद अगर आपका, हाँ, सरपंच का चरित्र प्रमाण पत्र जो देता है, और मेरिट सर्टिफिकेट भी सरपंच ही देता है, ठीक। हाँ, दोनों ये दोनों उनके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद जो एफिडेविट उन्होंने बनवाया था वो ये सब डॉक्यूमेंट को कंबाइन करके इसका 2 कॉपी निकलवा कर उनको फोटो कॉपी दी जाती है, ओरिजिनल उनको दिखाया जाता है। इतना मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और देखिए जिनके पास एनसीसी है उनको तो चाहिए, मतलब उनका उसका 2 फोटो कॉपी करवा के लाएं। और मेरे पास खुद रिलेशन सर्टिफिकेट था तो मैंने उनको दिया। तो देखिए रिलेशन और एनसीसी में 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए। फादर का भाई का होगा तो नहीं, भाई का होगा तो भी चल जाएगा। देखिए आर्मी में होता है, कितना नंबर मिलेगा भाई के लिए? देखिए भाई और अगर फादर भी है तो 20 नंबर मिलता है। दोनों का सेम मिलेगा? दोनों का सेम मिलता है, 20 नंबर। 20 नंबर। आइए, अच्छा ठीक। और एक बात बताइए आप, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन का यहाँ पे मांगा जा रहा है? जी देखिए मैंने देखा कि पुलिस वेरिफिकेशन मांगा तो जा रहा था, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं था उनको टाइम दिया गया। टाइम दिया जा रहा उनको टाइम दिया है, गया। यानी आप लोग ये जान लीजिए, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम रहा है तो आपको समय दे दिया जा रहा है कि 2-4 दिन में आप बनवा के इसको लेके आ सकते हैं। क्योंकि इसकी भर्ती की प्रक्रिया 21 तारीख तक चलेगी, तो उसके बीच में अगर डॉक्यूमेंटेशन हर दिन होगा तो आपको एक दिन अलग दिया जाता है कि उस दिन आप आकर दिखा दीजिए। ये तो बहुत बढ़िया सेना की तरफ से काम किया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बाहर नहीं किया जा रहा आपको। अच्छा, इसके बाद मेडिकल कब हो रहा है? देखिए मेडिकल का उन्होंने, मतलब हम लोग को सुबह 2:30 बजे एंट्री दी थी। यानी अगले दिन? हाँ, मैं फिजिकल का बता रहा हूँ। 2:30 बजे एंट्री थी और रात के 1 बजे में छोड़ा था। रात के 1 बजे में छोड़ा, ठीक है। पीटी पीएसटी करने के डॉक्यूमेंट्स के बाद? हाँ, 1 बजे छोड़ा रात में। रात में 1 बजे? रात में 1 बजे छोड़ा, और हमें उन्होंने टोकन दिया था 4 बजे आने का। उसी दिन? यानी उसी दिन हो जाएगा ना? रातों रात। रातों रात। तो यानी पहले से तैयारी करके आना पड़ेगा जो भी। अच्छा, गाइड किया क्या थे डॉक्यूमेंट्स के लिए, सॉरी मेडिकल के लिए? सर मेडिकल के लिए देखिए मैंने ये कहा था कि उन्होंने हमको टोकन दिया था, उस टोकन में स्टैंप लगा था, वो दिखाना पड़ता था। हम लोग 4 बजे एंट्री बोली गई थी हमें, हम लोग 3:30 बजे ही आ गए थे, लेकिन उन्होंने हमें 5 बजे तक, क्योंकि बच्चों का आज रनिंग था ना, दूसरे बच्चे भी आए थे, उनका रनिंग था। हाँ, तो पहले उनकी एंट्री हुई, जस्ट उनकी एंट्री के बाद हमारी एंट्री करी गई। ठीक है। अब कुछ क्षण में ये मेडिकल का बता दीजिए, क्या क्या चेक हो रहा है मेडिकल में? देखिए मेडिकल में वही हमने कहा ना, मतलब कि अगर आपका एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, जैसे एल्बो डिसलोकेट मतलब वो होती है, नॉकनी, फ्लैट फुट, उसके बाद आपका माली, ये मैंने सीडी कहा जो 6x6 आँख वाला, वो बहुत लोगों को मेनली सीडी हो जा रही थी, वो
कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे थे, उनका गर्दन हिल जा रही थी। अच्छा, वैसा बस वाला। आँख को हिलाना है, हाँ, गर्दन तो नहीं हिलाना है। ये हाँ ये होता है। तो पीछे से कोई पकड़ा था कि बस नॉर्मल कोई पकड़ा नहीं था गर्दन? नहीं 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 बहुत लोगों को सीढ़ी इसलिए दी जाती है क्योंकि वो मूवमेंट करते थे, अपनी गर्दन हिला देते थे। वो फिजिकली फिट थे लेकिन उनको पता नहीं था कि वो गर्दन नहीं हिलानी, वो गर्दन हिला देते थे, उसको पॉइंट दिया जाता था। और क्या क्या चेक हुआ है? और देखिए दांत चेक हुए हैं, हमारी जीभ चेक हुई है, आँख कान नाक सब चेक किया गया है। और फिर वो अंडर आर्म से भी मतलब सब चेक किया गया है, उसको प्राइवेटली चेक किया गया था। वो भी उसमें कितने लड़के, जब प्राइवेट पार्ट चेक किया गया उसमें कितने लड़के एक साथ खड़े रह रहे हैं? देखिए हम लोग ऑलरेडी हम लोग 25 लोग थे। 25 क्यों, हम लोग का बैच बना हुआ था 25 लोगों का, 25 बैच बना था। वो जैसे ही हम लोग का फिजिकल मतलब मेजरमेंट जब हो रहा था तो उनका अंदर ले जाकर उनका करवा दिया जा रहा था। चेक। हाँ, ये सबसे लास्ट प्रोसेस था हमारा। प्राइवेट प्राइवेट सबसे लास्ट प्रोसेस था। अच्छा, अब एक और बात बस ये बता दीजिए, सबसे ज्यादा आपको क्या लगा है रीमेडिकल किस चीज में? रीमेडिकल मिला होगा बहुत लड़कों को, कितना मिला है रीमेडिकल लड़कों? देखिए मान लीजिए 40% पास है, 60% रीमेडिकल मिला है। किस चीज में सबसे ज्यादा इसमें आया है? 40% किस चीज में पास? और कुछ लोग का एल्बो, बहुत लोगों का एल्बो में प्रॉब्लम है, नॉकनी बहुत है, और फ्लैट फुट में 2-3 लोगों का था। एक कुछ को हाई नहीं थी, मतलब उसका कर्व तो बनता था लेकिन बहुत ज्यादा बनता था, उसको ज्यादा गड्ढा बन जा रहा था, उसमें प्रॉब्लम हुई थी। और किसी को आई साइट थी, उसका भी दिया गया, तो रिफर किया गया उनको, प्रयागराज तक रिफर किया गया है। तो उनको कहा गया 30 नवंबर लास्ट डेट तक आप कभी भी जाकर दिखा सकते हैं। वो आपके बाद अपना जो देंगे उसके बाद वो आपको फिट अनफिट वहीं बता दिया जाएगा। बस यही आज हुआ है? यही आज पूरा टोटल आप यहाँ की प्रक्रिया बता दी? जी हम बता दिए। फिर लास्ट में हमारा वो किया गया, हमको साइन करवाया गया कि जो बच्चे फिट थे उनका साइन किया गया, जो बच्चे अनफिट थे उनका भी साइन लगवाया गया। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग को अभी छोड़ा गया है, जस्ट हम ही बाहर आए हैं, यानी लगभग 7 बजे के करीब में। हाँ लगभग 7 बजे करीब छोड़ दिया गया। दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये भाई अंदर से आके आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन, पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल का जो प्रक्रिया इसके साथ हुआ है। देखिए ये ग्राउंड फिट लड़का है, पूरा प्रक्रिया अंदर से पास हो गया है, तो वो आप लोगों को ये जानकारी दे दिया है। इस लड़के की बात को फॉलो करिएगा, क्योंकि हमें भी विश्वास है कि ये लड़का सही बताया, क्योंकि ये फिट है तो सही ही बताएगा, और ये भी चाहेगा कि आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो आप लोग भी फिट हो जाइए हमारे तरह। इसीलिए आप लोगों को ये लड़का बताया है। मेन आर्मी इज नॉट अ जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मोटो लेकर चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। सो दोस्तों, अब आप लोगों के मन में जो भी डाउट है उस डाउट को आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।